Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. आज जो जॉर्ज सोरोस ने धमकी दी, ओपन में दी है, मोदी जी का नाम लेके दी है, भारत को डिस्टेबलाइज करने की बात करी है, क्योंकि आपके एक एक इन्वेस्टर समिट में अगर 350 बिलियन आने लगा तो दुनिया को तकलीफ होगी। आपने यूके को पीछे छोड़े, दुनिया को तकलीफ होगी। जॉर्ज सोरोस की गलती नहीं है, गलती हमारी है दोस्तों। हम क्यों बाहर वाले को ब्लेम करते हैं कि उसकी गलती? किसी की साजिश नहीं है। इसकी तो खिड़कियां वैसे ही हम खड़का दें, इसके पास पैसे ही इतने ज्यादा नहीं है। ये उछल तो पैसे के बल पे रहा है। लगा दीजिए मुकेश भाई को इसके पीछे। मुकेश अंबानी के पास ऐसा 10 गुना से ज्यादा पैसा है, लगा दीजिए इसके पीछे। इस साल की जो मिलिट्री परेड है वो आप समझ लें कि नहीं हो रही। उधर से अगर आपको पता है, आप भारत को देखें, भारत तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, तकरीबन $76 बिलियन का उनका डिफेंस बजट है एज पर द सिप्री। हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं। मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, लगा दीजिए 1-2 को जरा इसके पीछे। फिट हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये फिट आदमी, ये इसको भागने की जमीन कम पड़ जाएगी दुनिया में अगर इंडिया इसके पीछे लग गई। पर हम लोग लगते नहीं पीछे, हमारी गलती है, जॉर्ज सोरोस की गलती नहीं है। मिलिट्री डे परेड ना होना इट सेल्फ टेल्स कि गल बिगड़ गई है। तो हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं गल अगलंग गई है। आज ऐलान कर दिया गया है कि मुल्क दिवालिया हो गया है। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। अब ये मुल्क का वजीर दिफा है, ये ऐलान करता है बाकायदा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। इन लोगों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस टाइम तुर्की के विजिट पर गए हैं और हेल्प के तौर पे जो सामान, जो टेंट लेकर गए हैं, वो वही टेंट हैं जो तुर्की ने फ्लड के टाइम पे पाकिस्तान को हेल्प के लिए दिए थे। ये तुर्की से इमदाद के मामले में क्या किया इसने? गवर्नमेंट ऑफ सिंध के डब्बे भेजकर शहबाज शरीफ साथ लेकर गया, खोली तो इमदाद वही जो तुर्की ने भेजी, वो भी सैलाब के दिनों में। इससे अच्छा तो यूसुफ रजा गिलानी से तुर्किश खातून अव्वल का हार ले जाता, वो ज्यादा बेहतर था। नमस्कार दोस्तों, अब तक आपने जॉर्ज सोरोस के बारे में इंडियन मीडिया में सुन चुका होगा, जहां जॉर्ज सोरोस ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ स्टेटमेंट दी और साथ में भारत के डेमोक्रेसी के ऊपर क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि भारत की डेमोक्रेसी फेक डेमोक्रेसी है। और साथ में उन्होंने चेतावनी दी कि वे अपने कई बिलियन डॉलर्स खर्च करेंगे भारत की इकॉनमी को तबाह करने के लिए। जिसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनकी इस स्टेटमेंट पर रिएक्ट करते हुए कहा कि जॉर्ज सोरोस एक ओल्ड और ओपिनियटेड डेंजरस इंसान है, जो चाहते हैं कि उनके हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से ही भारत चले, जो भारत ऐसा कभी नहीं होने देगा। और दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक नया स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला नहीं, जबकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस समय इंडिया को घेरे हुए है जॉर्ज सोरोस, एक बिलियनर, अमेरिकन बिलियनर, जो कि कभी अमेरिकन गवर्नमेंट से कई बार मुख्तलिफ रखती है और इंडिया के खिलाफ तो ये बोलते रहते हैं। Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and the stock collapsed like a house of cards. देखिए, भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व से हर एक को तकलीफ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। यूपी में भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट फोरम लगाया था हमने यूपी में, राइट, समिट किया था। $350 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, विच इज मोर देन जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। जब ऐसी ऐसी चीजें आप करोगे, यूपी एक स्टेट है, पूरी कंट्री में कितना पोटेंशियल है। आपने देखा एरो शो कैसा रहा, आपने देखा टाटा ने $100 बिलियन का जहाजों का ऑर्डर दिया, और जो बाइडेन का फोन आता है, ऋषि सुनाक का फोन आता है, मैक्रोन का फोन आता है। अगर आप इस थोड़ा सा पीछे जाए, जब गुजरात का नतीजा आया था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हम पे हमले होंगे, हम पे जुल्म बढ़ने वाला, आरोप लगने वाले हैं। उसके बाद क्या है, पहले राहुल गांधी जी का आता है स्टेटमेंट कि केरोसिन गिरा है, माचिस की तीली लगाने की जरूरत है। पहली श्रृंखला में अटैक क्या आता है? पहला श्रृंखला में अटैक आता है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, फिर हिडनबर्ग के बाद क्रेडिट स्विस का अदानी के बॉन्ड लेने से मना करना,
फिर आई जेपीसी की मांग, फिर आए अदानी मोदी भाई भाई की बात, बजट सेशन को डिस्टर्ब करने की बात, इन्वेस्टरों का कॉन्फिडेंस हटाने की बात, और पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में कि इस इंडिया में इन्वेस्टरों का कॉन्फिडेंस पूरा है। और मैं आपको आज बता दूं बड़ी गर्व के साथ, क्योंकि मैंने नेशनल टीवी पे भी कह चुका था कि विद इन 1 या 2 महीने या उससे भी कम में अदानी जी का शेयर वैल्यू वापस आ जाएगा। करीब इट हैज क्लाइंब बैक टू 70 to 75%, कहीं 50% है, कहीं 75% है। जहाँ 75% क्लाइंब बैक हो गया तो मतलब बचा 10-20%, दैट कैन बी मार्केट वेरिएशन। कोई स्कैम कोई कुछ नहीं। और अदानी जी बहुत बड़ी कंपनी से अपना ऑडिट करा रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि यूएस की एक बहुत बड़ी लॉ फर्म, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इतनी बड़ी लॉ फर्म है, इट्स वेरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ फर्म्स इन यूएस, सक्सेस रेट 99.9%। उनका 250 एम्प्लॉय कुल है, न्यूयॉर्क में एक ब्रांच है, और $1.2 बिलियन का उनका रेवेन्यू है। दे हैव बीन हायर्ड टू फाइट। क्या है इनका नाम? इन फर्जी लालों का नाम क्या है? किनका सर? हिडनबर्ग। हाँ, फर्जी लाल ना, फर्जी लाल। हिडनबर्ग का मालिक एम्बुलेंस का ड्राइवर था। तो अब इनको और आईसीजी में इनको ले जाएंगे, इनको दूध का दूध और पानी का पानी दिखेगा। तब अदानी जी ने कहा था भारत पे हमला है, और तब लोगों ने उनको सीरियसली नहीं लिया। अपोजिशन ने बहुत मजाक बनाया, भारत पे क्या हमला, ये क्या हमला, स्कैम, चोर, जेपीसी। अब बताइए अगर 75% शेयरों की वैल्यू वापस आ गई, मार्केट क्या वापस आ गया, कौन सा स्कैम, कौन सा चोर, कौन सी जेपीसी। यहाँ भारत को गिराने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, हर तरफ से कोशिश हो रही है। और जब ये एक के बाद एक टूल किट फेल हो रही है, आज फिर 3 लोग आते हैं इंडिया, ओडोनाल्ड, विक्टोरिया न्यूलैंड और द क्वीन हरसेल्फ, हिलरी क्लिंटन। क्लिंटन का बाल हर कोई जानता है, ये किसी से बात छुपी नहीं है। और यहाँ निकी हेली ने बोल दिया आई एम रनिंग फॉर द प्रेसिडेंट, सुनिएगा। और यहाँ क्या अब जॉर्ज सोरोस को खुल के सामने आना पड़ा। जॉर्ज सोरोस कह रहा है कि मैं मोदी जी की गवर्नमेंट को हटाऊंगा। जॉर्ज सोरोस पहले भी कह चुका आई हैव कमिटेड a few billion dollars to dislodge nationalist गवर्नमेंट ऑफ मोदी। कह रहा है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, जो बकवास है, मुझे मोदी की गवर्नमेंट हटानी है और मुझे ये सब करना है। और आपको एक और चीज बताऊं, आज जो जॉर्ज सोरोस ने धमकी दी, ओपन में दी है, मोदी जी का नाम लेके दी है, भारत को डिस्टेबलाइज करने की बात करी है। क्योंकि आपके एक एक इन्वेस्टर समिट में अगर 350 बिलियन आने लगा तो दुनिया को तकलीफ होगी। आपने यूके को पीछे छोड़ा, दुनिया को तकलीफ होगी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को अगर ऋषि सुनाक जंग करता है, दुनिया को तकलीफ होगी। आप $100 बिलियन के जहाजों के ऑर्डर करोगे, दुनिया को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। आज आप अमेरिका के 44 स्टेटों में मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करोगे, दुनिया को तकलीफ होगी। सब बड़ी से बड़ी शक्ति आपके सामने झुकेगी तो दुनिया को तकलीफ होगी। पहले तो ये जब ट्वीट का स्क्रीनशॉट आया तो मुझे यकीन नहीं आया कि ख्वाजा आसिफ ऐलान कर रहे हैं। अब ये मुल्क का वजीर दिफा है, ये ऐलान करता है बाकायदा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। तमाम मसाइल का हल मुल्क के अंदर है, IMF के पास नहीं। अच्छा, मुझे पहले यकीन नहीं आया कि मुल्क का वजीर दिफा कैसे ऐलान कर सकता है कि मुल्क दिवालिया हो गया। ये तो बहुत खतरनाक है, मार्केट्स के लिए, बिजनेस कॉन्फिडेंस के लिए, हर चीज के लिए तो तबाह कौन है। तो मुझे यकीन शुरू में नहीं आया, फिर मैंने यकीन करने के लिए ढूंढा तो मुझे ये ऑडियो क्लिप मिल गया। तो ये सुने जरा। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। आपने सुना होगा दिवालिया हो रहा है, मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हम एक दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। आपको दिखाता हूं कि बेशर्मी, ढिठाई और बेगैरती की तो कोई लिमिट नहीं होती ना। आप तो ये सारा मुल्क तबाह करके पूरा चमन उजाड़ के बातें कर रहे हैं। 6% पे ग्रो करता मुल्क इन्हें मिला था,